प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें सुंदर सी शाम दी और हमारे पिता ने हमारे जीवन में दी। हम सब आनंदित हैं कि हम जीवते परमेश्वर के संगति करने को तैयार हैं। तो आइए चलते हैं परमेश्वर की वचन की ओर। जैसे कि फर्स्ट यूहन्ना 5:10 में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। तो जी मेरे प्रिय, यहाँ पे यूहन्ना लोगों से बातें कर रहा है, लोगों को बता रहा, समझा रहा है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वह अपने ही में गवाही रखता है। परंतु जो परमेश्वर के पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखता है वे अपने आप में ही गवाही रखता है, अपने ही में गवाही रखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेंगे और उसके महिमा पे विश्वास करेंगे, उस पे भरोसा करेंगे, उसके हर कामों पे विश्वास करेंगे, तो हम क्या करेंगे? गवाही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन में काम किया है, जो हमारी दिक्कत परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हुई है, तो हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो दिक्कत परेशानी दूर हुई है तो हम गवाही देंगे, गवाही प्रभु का चढ़ावा चढ़ाएंगे, गवाही देंगे। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया परमेश्वर क्या झूठा ठहराया। वो कहता वो कुछ नहीं, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जिसने परमेश्वर पर यीशु मसीह पे विश्वास किया है उन सब में परमेश्वर का अनुग्रह है, सामर्थ्य है। परमेश्वर उन सबका जीवन बदला है, उन सबका परमेश्वर ने ज्योति ने प्रकाश दिया है। और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया है। जो परमेश्वर के विरोधी है, जो परमेश्वर की कोई विधियां कुछ आज्ञा को नहीं मानते, जो संसारियों के मनुष्य के देवताओं के पीछे भागते हैं, वो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं, दोषी ठहराए, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। क्योंकि परमेश्वर उसने जो परमेश्वर को पर विश्वास नहीं किया है, उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है उसने उन लोगों ने परमेश्वर विश्वास नहीं किया है। तो जी मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर अपने बनाने वाले पे विश्वास करना है। यदि हम जब विश्वास कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार कर लेंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन को अच्छी और सुरक्षित करेंगे, हमको आनंदित रखेंगे, हम आनंद का जीवन जिएंगे, आनंद का जीवन पाएंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर यीशु की गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया। क्या आनंद जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है? जो जीवन हम संसारियों में, मनुष्यों के देवी देवताओं में नहीं पाए थे, जो उनके पूजा पाठ करने में नहीं हमको जीवन मिला, उससे कई गुना अधिक अच्छा और सबसे अच्छा जीवन परमेश्वर ने अपने राज में दिया है। परमेश्वर के पास हम जब पहुंचे, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर अपने पास लिया, तब हमारा जीवन आनंदित किया है, आनंद किया है, जीवन दिया, आनंद का जीवन, अच्छा सा जीवन, बहुत एक अच्छा बहुत बढ़िया जीवन दिया, जिसमें हम प्रतिदिन खुशी खुशहाल रहते हैं, हर तरीके के वस्त्र पहनते हैं, हर दिन खाते हैं, पीते हैं, अच्छे से रहते हैं। परमेश्वर ने हमें वो जीवन, आनंद जीवन दिया है, तो जिसमें उसके पुत्र में है,
किसमें? उसके पुत्र में है। वो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। परमेश्वर यूहन्ना लोगों से बातें कर रहा है, समझा रहा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, यानी जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यही भी देखते हैं कि संसारियों में जो संसार के मनुष्य देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, उन पर पूजा पाठ करते हैं, हर चीज चढ़ाते हैं, हर एक चीज के बलिदान करते हैं, वो क्या? उनके पास कोई जीवन नहीं है। उनको कुछ ये नहीं कि उनका कब जीवन खत्म हो जाए, लेकिन हमारा प्रभु हमें जीवन देता है। हमारे पास जीवन है। जब हम परमेश्वर के पुत्र को जान लेंगे, मान लेंगे, उससे विश्वास करेंगे, उसके हर कामों में विश्वास करेंगे, उसके दिखाए हुए मार्ग में चलेंगे, तब हमारा जीवन आनंदित और खुशी खुशहाल होगा, और हमारा जीवन उससे कई गुना अधिक अच्छा होगा। हमारा परमेश्वर आयु बढ़ाएगा और हमें अच्छा सा जीवन देगा। तो हे मेरे प्रियो, हमें इस संसारी के मनुष्यों के देवताओं के पीछे नहीं जाना, हमें अपने परमेश्वर यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तो परमेश्वर हम सबको बहुत आनंदित रखेगा और बहुत खुशियां देगा। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो दी है, जो परमेश्वर हमें दिया है, उसमें हम आनंदित हुए और हम परमेश्वर पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर की से प्रार्थना और विनती करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमारी सुध लेगा, हमारे हर प्रश्नों का उत्तर देगा। परमेश्वर हमें अच्छी सी राह, अच्छा सा दिन दिखाएगा। परमेश्वर चलते हैं, हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि आपने हमें दी है और हमें संभाला और संभाल के रखा। परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें बहुत सुरक्षित रखा, बहुत अच्छे से रखा। हर बीमारियां, हर क्लेश, हर मुसीबत से आपने हमें बचाया। हमारे परिवार को जो दिक्कत परेशानियां हैं उन सब से परमेश्वर तू हमें बचाया और उन सब से छुटकारा दिया। हम तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, और तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस सुंदर से शाम के लिए जो तूने हमें दी परमेश्वर। और दिन भर में हमें तू संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और तूने हमें संभाल के रखा। हमें अच्छा सा जीवन, हर बड़ी बड़ी बीमारियों से, हर प्रकार की दिक्कतों से, परेशानियों से, हर रोग से आपने हमें छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, उस चीज से आजाद कर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। हे प्रभु, जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हो पिता परमेश्वर, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करना पिताजी। उनके हर एक दुख को, एक क्लेश को दूर कर देना पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।